तो स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर ट्रिपल। तो सबसे पहले बधाई हो उन स्टूडेंट्स को जो सेकेंड ईयर में उठ गए हो फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस पास करके। अब आपको मिलेगा 4 सब्जेक्ट। इन 4 में से एक सब्जेक्ट आता है इम्पोर्टेंट, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट क्या है? एक्चुअली इस सब्जेक्ट में ड्रग्स हमारे शरीर में कैसे काम करता है, कितने टाइम के लिए काम करता है, उस दवाई का एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, मतलब साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, कौन से दवाई किस दवाई के साथ एक साथ देने में इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, कौन से बीमारी में कौन सा दवाई लेनी चाहिए कौन सा नहीं लेनी चाहिए, ये सब कुछ आपको फार्माकोलॉजी में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में आप सेकेंड ईयर में कौन से किताब पढ़ेंगे, कौन से किताब आपको चाहिए, इसी बारे में हम आज बात करेंगे। फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मैं आज ऐसा नहीं बताऊंगा कि आप अंग्रेज़ी में कमज़ोर हो या अंग्रेज़ी में बहुत अच्छे हो, मतलब इंग्लिश आपकी अच्छी है या कमज़ोर है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप पास करना चाहते हो या आप पास नहीं करना चाहते हो उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जानना ही पड़ेगा। आप चाहे अच्छे स्टूडेंट हो या बदतर स्टूडेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बिना फार्माकोलॉजी जाने आप डॉक्टर नहीं बन सकते, सिंपल सी बात है। अब फार्माकोलॉजी टेक्स्ट बुक में सबसे पहला आता है के डी त्रिपाठी। के डी त्रिपाठी ऑल इंडिया अवेलेबल है और जितने सारे कॉलेज है सबके सब कॉलेज में ये टेक्स्ट बुक सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, ये मेरा भी फेवरेट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का जो लैंग्वेज है ये इंग्लिश बहुत ज़्यादा ही अंडरस्टैंडेबल है। आप इजीली समझ जाओगे, आप थ्योरी में लिख सकते हो, प्रैक्टिकल में बता सकते हो, प्रैक्टिकल में लिख सकते हो, भाइबा में बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पास कर जाओगे। ठीक है, देखिए आपके सीनियर्स या फिर आपका प्रोफेसर जो लोग होते हैं वो आपको बताएगा फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए फार्माकोलॉजी इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। सिर्फ सेकेंड ईयर में ही नहीं, आपको थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद सारे ज़िंदगी भर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यार कौन सा दवाई का क्या क्या इफेक्ट होता है, किस बीमारी में क्या दूँ, इस बीमारी में क्या ना दूँ, अगर मैंने ये दवाई इसको मतलब आपके पेशेंट को दिया है तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये सब आपको आपके मरीजों को या आपके पेशेंट को समझाना पड़ता है। एनीवे, आपके सीनियर्स भी आपको यही बोलेंगे के डी त्रिपाठी खरीदो पढ़ो, आपके प्रोफेसर लोग भी यही बोलेंगे कि आप के डी त्रिपाठी खरीदो पढ़ो। मैं भी आपको कह रहा हूँ के डी त्रिपाठी खरीदो या पढ़ो, या फिर आप डाउनलोड करके पढ़ लो। के डी त्रिपाठी के अलावा एक और टेक्स्ट बुक आता है जिसको हम कहते हैं शानबाग का टेक्स्ट बुक। शानबाग टेक्स्ट बुक जो होता है फार्माकोलॉजी का, ये बहुत ज़्यादा ही सिंप्लीफाइड है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। ये आप सिर्फ थ्योरी पास करने के लिए बहुत सही है। ठीक है, मतलब अगर आप मोटे किताब का झंझट लेना चाहते हो, डिटेल्स में आप सब कुछ जानना नहीं चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो, सिर्फ आप पास करना चाहते हो वो भी थ्योरी में लिख के, तो आप शानबाग खरीद सकते हो। वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा खरीदने के लिए, कोई भी सीनियर आपको बोलेगा भी नहीं शानबाग खरीद के पढ़ने के लिए, कोई भी प्रोफेसर आपको नहीं बोलेगा शानबाग खरीद के पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप शॉर्टकट रास्ता चुन सकते हो, मगर एक चीज़, शॉर्टकट रास्ते में चल रहे हो तो आप ज़्यादा दूर सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। आप नीट पीजी एग्ज़ाम या नेशनल एग्जिट टेस्ट या फिर यूएसएमएलई या यूपीएससी जैसा जो एग्ज़ाम होता है वो सब एग्ज़ाम आप कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे अगर आप शानबाग मतलब शॉर्टकट रास्ते से चल रहे हो तो। अब लास्ट में एक और इंटरनेशनल किताब आता है जो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो के डी त्रिपाठी का टेक्स्ट बुक पढ़ के भी सेटिस्फाइड नहीं है, उनको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना चाहता है। अगर आप भी उन कैटेगरी में पढ़ते हो तो आपके लिए मैं एक किताब सजेस्ट करूँगा, और वो है गुडमैन्स एंड गिलमैन्स फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक्स। ये किताब आप खरीद तो नहीं सकते हो क्योंकि ये किताब बहुत ज़्यादा ही महंगा है। मैं सजेस्ट करूंगा आपको ये किताब लाइब्रेरी से जाके पढ़ने के लिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ने के लिए। अब मैं आपको ये किताब पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस किताब को पढ़ा है और इस किताब का जो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ के आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ का जो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन होता है, ये दवाई ऐसे काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो रहा है, ये साइड इफ़ेक्ट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आपको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। हर एक दवाई का जो कैटेगरी होता है उस कैटेगरी के अंदर में, फिर आपका डायग्राम्स भी अच्छा है, चार्ट भी अच्छा है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से है। तो फार्माकोलॉजी में सिर्फ 3 ही किताब आता है। एक पहला के डी त्रिपाठी जो सबको पसंद है, आप पास करने के लिए, भाइबा देने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए एकदम सही है। दूसरा आता है गुडमैन्स एंड गिलमैन्स,
अगर आपको नॉलेज या ज्ञान ठूस ठूस के दिमाग के अंदर घुसाना है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप ये किताब लाइब्रेरी में जाके या PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और तीसरा, अगर आपको फार्माकोलॉजी पसंद नहीं है या फिर आप शॉर्टकट रास्ता लेना चाहते हो तो शानबाग का किताब आप खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन स्टूडेंट्स जो लोग सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। फिर मिलेंगे कुछ और किताब का रिव्यू लेके, तो तब तक के लिए बाय।